आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, 9 मई एहतजाजी रैली निकालने का मुकदमा जो था वो दर्ज हुआ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन को गिरफ्तार करने की बातें चलीं, लेकिन 9 मई एहतजाजी रैली निकालने के मुकदमे में शुएब शाहीन साहब और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत से जब रुजू किया तो अदालत में जाके अबूरी ज़मानत की उन्होंने दरख्वास्त दी है। ऐसे वक्त में कि जब एक तरफ आप ये देखें कि वकला की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है और इधर से 9 मई को रैली निकालने के हवाले से भी इन्होंने बात की, तो इनकी गिरफ्तारी के मौके पे इस्लामाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 9 मई को एहतजाजी रैली निकालने के मामले पर दर्ज मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत शुएब शाहीन और आमिर मसूद मुगल की अबूरी ज़मानत को मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त के ऊपर जुडिशल मजिस्ट्रेट अरशद महमूद जसरा साहब ने समाअत की, जिसके दौरान बैरिस्टर गौहर जो थे और शुएब शाहीन जो थे और उनके साथ आमिर मुगल जो थे वो वकला के हमरा अदालत के अंदर पेश हुए। अदालत ने ज़मानत की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज़ अबूरी ज़मानत को मंजूर कर लिया। अदालत ने अबूरी ज़मानत को मंजूर करते हुए 21 मई को दलाल तलब कर लिए और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत जो है वो 21 मई तक मुलतवी करती है। अब एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के हवाले से, यानी इनोसेंस डे मनाने पे, उसकी रैली निकालने पे ये हुक्म जारी हुआ था। अब एक तरफ बात ये भी की जाती है कि आईन और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी, दूसरी तरफ बात ये की जाती है कि माफ़ी का ऑप्शन खुला हुआ है, आप माफ़ी मांग लें। अब हमने इवेल्युएट करना है कि इस वक्त पूरे मंजरनामे में क्या चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में डेवलप हो सकती हैं और पैगामात क्या पहुंचाए जा रहे हैं। DGISPR ने जिस दिन ब्रीफिंग की थी उसी दिन अली अमीन गंडापुर साहब की एक मुलाकात भी थी। तो उसके बाद ये सारा कुछ जो हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके बाद पैगाम ये दिया है कि बाइख्तियार ताकतों को कहता हूँ कि आम माफ़ी का ऐलान करके आगे बढ़ें और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करें। इस जुमले को आपने देखना है क्योंकि उस दिन इनकी मुलाकात भी थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने डेरा इस्माइल खान के अंदर जलसा साध, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कल ये कहा कि हमारा लीडर जो है वो हमारे दिलों के अंदर मौजूद है, न खुद किसी के सामने झुकेंगे न कौम को किसी के सामने झुकने देंगे। उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक बात करते हुए ये कहा है कि हमारे लीडर के ज़र्फ़ की वजह से ज़बान हमारी बंद है, अगर हमने ज़बान खोल दी तो फिर किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, मुल्क की खुशहाली चाहते हैं। हमारी कुली तौर पे ख्वाहिश ये है कि मुल्क तरक्की करे। मैं बाइख्तियार ताकतों को ये कहता हूँ कि आम माफ़ी का ऐलान करके आगे को बढ़ जाएं और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर दें। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की फ़ौज भी हमारी है, इस मुल्क की पुलिस भी हमारी है, इस मुल्क की अदलिया भी हमारी है, इस मुल्क के अवाम भी हमारे हैं। हमारा लीडर अवाम और इस मुल्क के लिए जेल के अंदर है। मैं इदारों को ये कहता हूँ कि वो खुद को सियासत से दूर रखें। उन्होंने 9 मई के बाद की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि हमारे रहनुमाओं और कारकुनों के साथ जो जुल्म किया गया है उसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। हमारे रहनुमाओं और कारकुनों के साथ जो किया गया उसकी माफ़ी कौन मांगेगा। यानी उन्होंने भी उस बात को दोहराया है जो खान साहब ने बात की कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, आके मुझसे माफ़ी मांगी जाए। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हमने हुकूमत में आते ही सबको माफ़ कर दिया। 8 अजला में मेरे खिलाफ जाली पर्चे काटे गए, जाली पर्चे काटने वाले माफ़ी मांगे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे लीडर को रिहा करो और उसके साथ बैठ के उसका मैंडेट वापस करो। अब ये जो पर्चों की बात है, इसी बारे में इस वक्त जो अदालतें हैं वो ये भी देख रही हैं कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पे जो पर्चे काटे गए हैं तो एक ही वक्त में ये सारे लोग इतनी जगहों पे कैसे मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब तक हमारे लीडरान और कारकुनान पर नाजायज़ मुकदमात ख़त्म नहीं किए जाते, उनको रिहा नहीं किया जाता, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारे लीडर को गलत गिरफ्तार किया गया और गलत गिरफ्तारी करने वालों को उनसे आके माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाएं, अगर हम गलत हुए तो मुझे फांसी पर लटका दें, अगर आप लोग गलत साबित हुए तो हम मुल्क की खातिर सबको माफ़ करते हैं। यानी वो ऑप्शन दे रहे कि हमने माफ़ कर दिया। उन्होंने जलसे में ये कहा कि मुझे कुर्सियां नहीं बल्कि अपने लीडर का साथ चाहिए। गवर्नर राज की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं और अगर गवर्नर राज लगाया गया तो सूबे के अवाम जो है वो वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेंगे। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं बल्कि अवामी राज ये चाहते हैं। पहले ये था फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते थे कि KP के अंदर इजलास नहीं बुलाया जा रहा, हम तगदो कर रहे हैं या इनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और अब जब उनके पास
इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन कही है तो उन्होंने भी दस्तखत से इनकार कर दिया। अब स्पीकर को भिजवाई गई कि स्पीकर वो इजलास बुला ले। अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई के साबिक रुकन परवेज खटक पर तनकीद करते हुए कहा कि परवेज खटक मेरे साथ खाना काबा में जाकर ये बताएं कि सीएम हाउस के लॉन में क्या कहा था। परवेज खटक ने कहा कि बाजवा साहब ये कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन दें और बाकी पार्टीज को एनआरओ दे दें, अदम एतमाद वापस ले लूंगा। इमरान खान ने उससे साफ इनकार किया। अगर इमरान खान उस वक्त हुकूमत के लालची होते तो वो डील कर लेते। उनका कहना था कि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने का कोई इरादा नहीं था, वरना इरादा होता तो 6 महीने की एक्सटेंशन के बाद फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ हम बना सकते थे। उन्होंने फिर एक और होशरुबा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इजराइल को तस्लीम करने की बात से हमारे लीडर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि कायद आज़म का इजराइल के बारे में जो नज़रिया था उससे पीछे नहीं हटेंगे। अपने लीडर, रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई तक अवामी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अब ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनके एक सेटिंग चीफ मिनिस्टर का, और उन्होंने जो माजी की बातें खोली हैं अब उससे मुस्तकबिल के इशारे क्या मिलते हैं। एक तो ये बात, दूसरी इन बयानों के ऊपर सख्त रिटेलिएशन आएगी, इनको जवाब मिलेगा। लेकिन क्यों मिलेगा? पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं इसलिए मिलेगा, वो पहले ही दबाव का शिकार हैं इसलिए मिलेगा, उनकी हुकूमत बनने नहीं देनी इसलिए मिलेगा। लेकिन जिनकी हुकूमत कहीं भी नहीं है वो एक मिलियन मार्च कर रहे हैं, और मिलियन मार्च में उनकी जो ज़बान है या उनके जो अल्फाज हैं अगर वो मुलाहिजा करें तो वो इनसे ज़्यादा सख्त हैं। और चले ये वाला मामला तो है कि आप कह सकते हैं कि इनका मामला उनके साथ था और ये समझते हैं कि इनके ऊपर जबर हुआ, इनके ऊपर तशद्दुद हुआ, इनके कारकुनान गिरफ्तार हुए और इन्हें फंसाया गया, तो चले ये इसे में मानने को बात आती है। लेकिन दूसरी तरफ जिनके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, अब वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उसका जवाब हुकूमत की तरफ से अभी कोई नहीं आया। इधर से ये किसी और को बात करें तो हुकूमत की तरफ से जवाब आता है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज पे तनकीद करते हुए बाकायदा तौर पर यह कहा है कि मुल्क के आईन और कानून के तहत फ़ौज का मुल्की सियासत में कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा पेशावर में 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ अपनी पार्टी की तहरीक के सिलसिले में मुनक्किदा तीसरे जलसे में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा है वो क्या है। उन्होंने कहा तुम अगर वर्दी पहन के मुझ पर रोब डालना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है, तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते, मामलात अपने ठीक कर लो और अपनी हुदूद के अंदर रहो। दूसरी तरफ वाले क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जी कि आम माफी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं, हमने आपको माफ किया। ये कहते हैं तुम अपनी हुदूद में रहो। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जाता है कि इलेक्शन में फौज का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपको वाजे कर देता हूं कि आइन और कानून में ऐसे कोई कवानीन नहीं है कि फौज सियासत के ऊपर आके बात करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करते हुए ये भी कहा कि आइन और कानून की रूह से आपका कोई किरदार नहीं है, मगर ये सारा मसला ही आपका है। पेशावर के अंदर जो जलसा आम था उससे उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि फौज को अब कबायली इलाकों से निकलना होगा, हमें अमन देने के नाम के ऊपर कबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने जलसे के जो शुरका थे उनसे खिताब करते हुए ये भी कहा कि जब तक फजलुर रहमान जिंदा है वो खामोश नहीं बैठेगा। मैं जिस जगह खड़ा हूँ दलील के साथ खड़ा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि 10 लाख लोगों को लेके आज मैं जलसा करूँ। उन्होंने चंद दिन पहले DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी तनकीद की थी और उन्होंने कहा कि कुछ रोज़ कबल अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने 3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक से मुतल्लिक बात करते हुए कि हमने फैसला कर लिया है कि अब ऐवान नहीं मैदान होगा। उन्होंने जलसे के दौरान 1 जून को जनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ में अवामी असम्बली मुनक्किद करने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी अवाम की असम्बली वहाँ पे लगेगी, अवाम फैसले करेंगे, अवाम क्या चाहते हैं उसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। JUIFA ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर रखी है और पेशावर में इस तहरीक का तीसरा जलसा हुआ है। इससे पहले इस तहरीक का पहला जलसा जो था वो बलूचिस्तान में हुआ था, दूसरा जो था वो सिंध के अंदर किया गया, तीसरा इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कर लिया है, चौथा जो है वो अब पंजाब के अंदर करेंगे और फिर उसके बाद जलसों की जो है वो एक सीज़न उसका शुरू हो जाएगा। अब उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या ये वक्त ऐसे अल्फाज के मुतहम्मिल होने का है या फिर ये वक्त एक ग्रैंड डायलॉग का है? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।